अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा करती थी। लेकिन इस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आपने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, बताइए आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, ए दहिया बता तूने कैसा गुनाह किया है। हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी वक्त हज़रत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहे, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दहिया आपकी ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह बताओ। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो इसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही थी। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे थे और फरमाते जा रहे थे, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलल्लाह, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे कि हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दहिया की आंखों से अश्क और ज़ारों की तार निकलने लगे। या रसूलल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था इसे सीने से लगा लूँ। फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दहिया ना मारना इसे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो। बाबा क्या मुझे
खिलौने लेकर देने जा रहे हो। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? दहिया कल्बी रोते जाते हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन की गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और खुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की जुबान से वाकया सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं? छाँव में आ जाए। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह? बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाए। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है। लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़ कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया। मुझे इसकी बातें सुनकर कभी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई तो इसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो खत्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ऐ अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने इसे रेत में दफना दिया। हजरत दहिया कल्बी वाकया सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाकया जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया जरा फिर से अपनी बेटी का वाकया सुनाओ, इस बेटी का वाकया जो मुझ मोहम्मद के इंतजार में दुनिया से चली गई। आपने 3 दफा ये वाकया सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लग गए और कहने लगे, ऐ दहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया से 3 बार वाकया सुना कि हजरत दहिया की रो रो कर कोई हालत न रही। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूबे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया को कह दे। वो उस वक्त था जब इसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था। अब मुझको और आपको इसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने माफ कर दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की, इन्हें बड़ा किया, इनके फराइज अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, इसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की, इसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, इन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह की खास रहमत होती हैं। अल्लाह की रहमत को धुतकारने वाले कैसे खुद के लिए रहमत जमा कर सकते हैं। इस तरह की और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।